ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय हिंद, जय भारत। आज 26 जनवरी है। और श्री भारत माता की जय। जय हिंद। और बसंत पंचमी भी है, जिसे पूजते हैं लोग। बसंत पंचमी स्नान भी बहुत तगड़ा होता है इसका भी। बसंत पंचमी का भी प्रयाग में स्नान होता है, तो आप लोग भी प्रयाग में जाएं और बसंत पंचमी का स्नान करें। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड आपको सुना रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बेन बिच रही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, हो हिम मुदित मृग बिंदु विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण, ये सब बैन छोड़ करके साथ साथ विचरते हुए शिकार के लिए फिरते रहते हैं। श्री रामचंद्र जी छवियों को देख करके पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते रहते हैं। मतलब जब ये सब अपनी अपनी गुफा, अपने अपने घर, अपने अपने स्थान से जब ये छोड़ करके जब ये निकलते हैं जंगल में घूमने के लिए, शिकार के लिए, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी देखते रहते हैं कि देखो ये जंगल में किस तरह से कितने आनंद से घूम रहे हैं। ये कितने आनंद से घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, अपना अपना शिकार ढूंढ रहे हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बन सकल सिंहाही। सुअरहि सरहि दिनकर कन्या, में कल सोता गोदावहि धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के मन और सब श्री रामचंद्र जी के वन को देख करके हंसते हुए हैं, मतलब खुश हो रहे हैं। जैसे सभी देवता लोग जो देख रहे हैं श्री रामचंद्र जी के वन को, वो हंस रहे हैं और खुश हो रहे हैं और देख रहे हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य हैं। मतलब देखो ये जो नदी हैं, ये सब भी धन्य हैं। देखो कहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी स्नान करते हैं, इनके में जल पीते हैं, वहीं रहते हैं। मतलब तो वो सब खुश हो रहे हैं, सभी देवता लोग खुश हो रहे हैं। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी करहि बखाना। उदय आशीष गिर अरुबैलसु, मंदर मेरु सकल सुरबरसु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई कर रहे हैं। अब मंदाकिनी नदी का ये सारे लोग बड़ाई कर रहे हैं।
और उदयचल, अश्वगलचल, कैलाश, मद्राचल और सुमेरु आदि सब देवता जो रहने के स्थान ढूंढ रहे हैं। मतलब देवता भी सोच रहे हैं कि मुझे भी कोई ऐसा भेष बना करके मैं भी जाऊं और वहाँ कोई रामचंद्र जी के आसपास कहीं कुटी बनाऊं और मैं भी वहीं रहूं। कई देवता ऐसे सोच रहे हैं कि देखो मंदाकिनी नदी में के पास में श्री रामचंद्र जी रह रहे हैं, मैं भी वहीं कहीं आसपास जाकर के उनके शरण में ही रहना चाहता हूँ। इस तरह सब लोग देवता भी सोच रहे हैं। और शैल हिमाचल अधिक जेत चित्रकूट जस गावहि देते, विधि मुदित मनु सुख न समाई, श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश कर रहे हैं। मतलब अब देखो जहाँ श्री रामचंद्र जी रह रहे हैं वो चित्रकूट है, वो चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी रह रहे हैं। और तो हिमालय आदि जितने भी पर्वत हैं, हिमालय पर्वत और जितने भी पर्वत हैं वो सब चित्रकूट के बड़ाई कर रहे हैं, चित्रकूट का यश गा रहे हैं सब। और कहते हैं विंध्याचल बड़ा अभी आनंदित है, विंध्याचल बड़ा ही आनंदित है, मन में सुख समाता ही नहीं है। ये पर्वत देखो, ये विंध्याचल जो पर्वत है ये चित्रकूट में है। इसको मतलब इसका सुख जो है, आनंद जो इतना वो ले रहा है, जहाँ श्री रामचंद्र जी रह रहे हैं वो कितना ही आनंदित हो रहा है, इसका सुख नहीं समा रहा है। क्योंकि उनके आश्रम, उनके बिना परिश्रम के बहुत ही बड़ाई पाली है, बहुत बड़ाई मतलब पार है ये। चित्रकूट के बिहाग में बेली बिटपत न जाति, पुण्य पूज सब धन्य से कहि देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, मृग, तृण, अंकुर देख सभी जातियों में पुण्य की राशि है। मतलब इन जातियों में पुण्य की, जिन्होंने बहुत पुण्य किया है, इसलिए इनको यह चित्रकूट में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये सब धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा करते सोच रहे हैं, देवता दिन रात ऐसा ही सोच रहे हैं कि हम भी जाकर के वहीं कहीं चित्रकूट के आसपास जाकर के हम अपना कुटी बनाएं और वहाँ रहें। इस तरह सब सोचने में लगे पड़े हैं। नयनवंत रघुवर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसोकी, परसि चरण रज अजर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आँख वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देख करके जन्म का फल पा करके शोषाकित हो रहे हैं। मतलब जिन पशुओं के, जिन जानवरों को आँख मिली हुई है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके अपना जन्म सौभाग्य मान रहे हैं। और अचरज पर्वत, पृथ्वी, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण, मतलब जो ये पर्वत है, पृथ्वी है, भूमि है, नदी है, ये भगवान के चरण कमलों के रज का स्पर्श कर रहे हैं। मतलब भगवान चल रहे हैं, इनके चरणों का जो स्पर्श उनको मिल रहा है, इससे वो बहुत ही सभी अपने आप को परम पद, मोक्ष की अधिकारी मान रहे हैं। मतलब भगवान कहाँ वहाँ स्वर्गलोक में रहते थे और कहाँ यहाँ धरती पर हैं, तो हम धन्य हो गए। वो हमारे ऊपर अपना चरण रख रहे हैं, इसलिए हम धन्य हो गए हैं, हम इसके बहुत ही अधिकारिक हो गए हैं। शोष बानुशल स्वभावो, सुहावन मंगलमय अति पान पवन,
महिमा कहूँ का निविधि तासु सुख सागर जहीं की निवास। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मंगलयान हैं और अत्यंत पवित्र को भी पवित्र करने वाला भी है। उसकी महिमा किसी को भी पा नहीं सकती। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है, जहाँ सुख के नींद जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट में लिया है, वहाँ सब लोग सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि देखो भगवान की माया कितनी बड़ी है, जो मतलब हमारे यहाँ भगवान आकर के रज से पवित्र हुए हैं। और पाए पयोधि तज अवध गेह बिहाई, जहाँ सिखा लखन राम रह आई। कहीं न सकहि शुभ सुसाम जसिकाना, जो सत सहस हो ही सह सनाना। क्षीर सागर को त्याग करके, क्षीर सागर को त्याग करके, और जो क्षीर सागर हैं उनको त्याग करके भगवान ने अयोध्या को छोड़ करके, जहाँ सीता जी और लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी रह रहे हैं, आकर के वह वन जैसा परम सौभाग्य है, वो वन भी एकदम परम सौभाग्य है। और हजारों मुख वाले जो लखन शेषनाग जी हैं, वह भी नहीं कर सकते, वह भी नहीं कह सकते हैं। जैसे जो शेषनाग जहाँ जैसे क्षीर सागर में रहते थे शंकर जी, विष्णु भगवान श्री रामचंद्र जी क्षीर सागर में रहते थे, और अयोध्या में भी आए और वहाँ को छोड़ करके सीता जी लक्ष्मण जी जो शेषनाग हैं वो भी, और श्री रामचंद्र जी आकर के वन के जैसे वन में रह रहे हैं, एक वन में रह रहे हैं, वन के जैसे सौभाग्य हजारों मुख वाले जो शेषनाग जी हैं वह भी नहीं ऐसा पुण्य पा सकते थे, लेकिन वहाँ आए हैं और रह रहे हैं। शोभन शैल स्वभाव सुहावन, मंगलमय अति पावन। महिमा कहि कवहि विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। वहाँ वन और पर्वत स्वाभाविक हैं और मंगलिक हैं और अत्यंत पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। उनकी महिमा किसी को पार नहीं पा सकती। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी निवास किए हैं, मतलब जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी निवास कर रहे हैं, उनकी महिमा कोई नहीं पा सकता। पाय पयोधिदा जीववध विहाई, जहाँ सिंह लखनऊ राम रही आई। कही न सकत सो राम जहि काना, जो सत हर्ष हो ही सहसाना। सो मैं बरनि कहूँ विद के ही, डबर कमंडल की मंगत ले। से वही लखन करम बन बानी, जान न शील स्नेह बखानी। भले ही भगवान ने मैं किसी प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ, मैं किसी भी प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। छिद्र कछुओं में भी मंद्राचल, जो छिद्र कछुए हैं भगवान के, वो मंद्राचल उठा सकते हैं।
जहाँ से जो समुद्र मंथन हुआ था वो मद्राचल पर्वत था, वहाँ समुद्र उठा सकते हैं। और लक्ष्मण जी का मन, वचन और कर्म श्री रामचंद्र जी की सेवा में रहते हैं। उनके शील और स्नेह को वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनके शील और स्नेह को वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस तरह मतलब भगवान इतना ही वो हैं और वहाँ के जो धरती है वो खुश हो रही हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। छिन छिन लखी सिया राम पद जानी, आपु हैं पार नेहु करत न सपन्य हो, लखन चित बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण पार हो रहे हैं श्री सीता जी और राम जी के चरणों को देख करके और उनके ऊपर स्नेह का जान करके लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों को, माता और पिता और घर की याद नहीं आ रही है। मतलब अब यहाँ भी देखो श्री रामचंद्र जी के चरण को, श्री रामचंद्र जी के चरण जैसे सीता जी और राम जी के चरणों को देख करके लक्ष्मण जी को उनके माता पिता का भी क्षण भर भी स्वप्न, क्षण भर भी याद नहीं आ रहे हैं कि भगवान की सेवा में अगर हम लगे हैं तो उनका क्षण भर भी माता के में भी और पिताजी के दशरथ जी के में भी नहीं मन लग रहा है। राम संग सिय रहा ही सुखारी, पूर परिजन ग्रह सुरते विसारी, चुन चुन प्रियवेंदु बदन निहारी, प्रमोदित मन चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद बिल्कुल ही भूल गए हैं, भूलकर बहुत ही सुख रहित हैं। मतलब अयोध्या जी को सीता जी और श्री रामचंद्र जी साथ ही रह रहे हैं, तो लक्ष्मण जी एकदम से सब कुछ भूल गए हैं और अपने माता पिता समझ करके उनकी सेवा में लगे हैं। क्षण क्षण पार और श्री सीता जी पति सहित श्री के चंद्रमा के समान मुख को देख करके वह वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं, वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देख करके। जैसे चंद्रमा की पत्नी चकोर कुमारी हैं, वो चंद्रमा को देख करके रहती हैं। नाह नेह नीत बढ़ाइत, बिलो की हरस रहत दिवस जीमी, कोकी सिए मनु राम जनन चरण अनुरागा, अवध सहाय राम श्याम बन प्रिय लागा। स्वामी जी का प्रेम, आपके जो प्रति हैं नित्य बढ़ाते हुए हैं। देख करके श्री रामचंद्र जी ऐसे हर्षित हो रहे हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुयुक्त है। इससे उनको वन हजारों अश्वमेघ समान लग रहे हैं। मतलब अश्वमेघ सबसे बड़ा है, तो उनके हजारों अश्वमेघ के मेघ के सुख के समान प्राप्त हो रहे हैं। जैसे वन में श्री सीता जी राम जी के चरण देख रही हैं और उनके सुख को देख रही हैं, उनके चेहरे को देख रही हैं, इस तरह हजारों अश्वमेघ के समान प्रतीत हो रहे हैं। पर नव कुटी प्रियतम संघा, प्रिय परिवारत कुरंग बिरंगा,
ससुर 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 सास सम मुनिति मुनि बारा असन असीमित सम कंद मूल फारा। प्रिय तमा श्री रामचंद्र जी के साथ प्रेण कुटी प्यारी लगती हैं, मृग और पक्षी प्यारे लगते हैं, कुटुंबियों के समान लगते हैं। मतलब जो वहाँ के पशु पक्षी हैं, मृग हैं, वो मतलब अपने कुटुंबी, उनके जो गांव के लोग हैं उस तरह लग रहे हैं। और मुनियों की स्त्रियां समान सास के समान, जो मुनियों की स्त्रियां हैं, जो वहाँ के मुनि आसपास हैं, उनकी स्त्रियां जो हैं वो उनके सास के समान लग रही हैं, वो उनके सास के समान नहीं। और श्रेष्ठ मुनि, जो उसमें सबसे बड़े मुनि हैं, श्रेष्ठ मुनि हैं, वो ससुर के समान लग रहे हैं। और कंदमूल फलों का आहार उनके अमृत के समान, जो कंदमूल फल हैं, जो वहाँ के कंदमूल फल हैं, वो एकदम अमृत के समान लग रहे हैं। नाथ साथ संथारी सुहाई मयन सयन सम सुखदाई। लोकोपका होहि बिलोकत जासु, लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी जी के साथ सुंदर सारथी कुश और पत्ती की सेज सैकड़ों कामदेव स्वामी जी के साथ रह रहे हैं। सीता जी स्वामी जी के साथ रह रही हैं, तो कुश और पत्ते जो हैं, जो कुश और पत्ते हैं वहाँ पर, वो सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान है। मतलब जो महल में और जो कामदेव के पास इतने सुंदर सुंदर बिस्तर हैं, इतने सुंदर सुंदर मतलब फूलों के सजाए हुए हैं, वो कुश और पत्ते ऐसे ही सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाले हैं, जिनके पूर्व का देखने मात्र से ही जीवन लोकपाल हो जाता है। मतलब जिनको आप देख ही लोगे एक बार, उनके पूरे जीवन का भी लोकपाल हो जाएगा, मतलब स्वर्ग हो जाएंगे। जिनको देखना चाहते हैं श्री रामचंद्र जी को, वो पत्ते भी, घास भी, वो सब एकदम स्वर्ग के समान लगने लगते हैं। और उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी ऐसे वो हैं कि भोग विलास मोहित हो सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन तृप्त सम विसाय विलास, राम प्रिय जाग जननी सिए कांचना चरनदास। जिन श्री रामचंद्र जी का श्रवण करने से ही भक्त जन तमाम, जो श्री रामचंद्र जी के श्रवण करने से ही, भगवान का नाम लेने से ही जो भक्तगण हैं, तमाम भोग विलास को तिनके के समान, जो उन्होंने जिंदगी में भी तप जप किया है, वो सब तिनके के समान को त्याग करके और उन श्री रामचंद्र जी के प्रिय पति और जगत के माता श्री सीता जी के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब उनकी सेवा के लिए वो कैसे भी जाप ताप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। अगर श्री रामचंद्र जी को जरा से भी कुछ उन्होंने बोला तो वो तुरंत ही वो सब छोड़ करके तुरंत तैयार हो जाते हैं, सब कुछ त्याग करके। आश्चर्य ही, कुछ भी आश्चर्य नहीं है, मतलब कुछ ही अवश्य नहीं है, उनके काम के अलावा और कुछ भी अवश्य नहीं है। इस तरह लोग बाकी सारे काम छोड़ करके श्री रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं। सिए लखन जहि विधि सुख लहहि,
सोहि रघुनाथ करहि सोहि कहहि। कहै पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रामचंद्र जी श्री रघुनाथ जी वही करते हैं। जिस तरह सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं। मतलब सीता जी को और लक्ष्मण जी को जो सुख मिले, जो उनको आनंद मिले कि ये करने से ये भी अच्छे लगेंगे, अच्छे हैं, वही श्री रामचंद्र जी भी करते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियों कहते हैं। मतलब भगवान भी प्राचीन, जो भी प्राचीन उन्होंने सुनी है अपने गुरु वशिष्ठ जी से, वो सब वो सीता जी को और लक्ष्मण जी को सुनाते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं और प्राचीन कथा भी कुछ सुनाते हैं और अत्यंत सुख मानव का ही देते हैं। जब जब राम अवध शुद्ध करही, तब तब बड़ी बिलोचन भरही। सुमिर मात पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या को याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर जाते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या जी को याद करते हैं, तब तब रामचंद्र जी की आंखों में जल भर जाते हैं। माता पिता कुटुंबी और भाई तथा भरत के प्रेमशील और सेव भावकों को याद करते हैं। कृपा सिंध प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहु कुश मय विचारी। लखहि लाख सिए लखनु बिकल होहि जाहि, जिम पुरुष की अनुसर परिछाही। कृपा करके समुद्र श्री रामचंद्र जी की दुखी हो जाते हैं। मतलब जो समुद्र हैं, जो वहाँ की नदियाँ हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी देख करके श्री रामचंद्र जी जब उनकी आँख में आंसू आ जाते हैं तो वो भी दुखित हो जाते हैं। किंतु फिर भी कुशमय समझ करके धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देख करके सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। मतलब वहाँ देखो, रामचंद्र जी की पत्नी भी रामचंद्र जी को दुखी देख करके भी दुखी हो जाती हैं और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्ट करती है। प्रिय बंधु गति लखे रघुनंदन, धिये कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहे कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहै लखन और सीता। तब धीर कुमार कृपालु और भक्तों के हृदय की शीलता करने के लिए चंदनरूपी रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी दशा देख करके कुछ पवित्र कथाएं सुनाते, कुछ अच्छी कथा सुनाते हैं। और तभी इनके सुख सुन करके श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सुख प्राप्त करने लगते। मतलब जब राम जी जान जाते हैं कि अब ये भी दुखी हो गए हैं, तो श्री रामचंद्र जी कुछ ऐसी कथा सुनाते हैं जो सुन करके आनंदित हो जाए। इस तरह श्री रामचंद्र जी कथा सुनाते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बस आरमपुर साच जानत समेत। लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी प्रयागकुंड में ऐसे शोभित हैं जैसे अमरावती जो है, अमावस्या के इंद्र अपनी पत्नी रचित और पुत्र जयंत सहित बरसते हैं। लक्ष्मण और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी प्रयागकुंडमी में ऐसे शोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र और अपनी पत्नी साची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगला दोहा कल सुनाएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, समस्त हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।